हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की जो मेरी क्लास है उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य प्लस मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सोशल वर्क और यूजीसी नेट समाज कार्य जो 5 दिसंबर 2021 को प्रश्न होने वाले हैं पेपर, उससे संबंधित मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में आप सबसे चर्चा करूँगा। क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ तक 10 तक करवा चुका हूँ। मेरी लास्ट वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है और जिन दोस्तों ने नहीं देखा है क्वेश्चन नंबर 10, मैं उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वो ज़रूर देखें। ये प्रश्न कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं और मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से, यानी 11 से। आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों से संबंधित है जो कि भारतीय संविधान के डैश में दिए हुए हैं। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो मैं आपको बता दूं एक बात यहाँ पर कि एसएससी CHSL 2017, एसएससी FCI 2012, एसएससी सेक्शन ऑफ 2007 ये प्रश्न पूछा हुआ रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न। तो यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 36 से लेकर 51 के बीच में अगर कोई बात होता है तो भाग 4 होता है। यहाँ पे करेक्ट जवाब जो होगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर C फॉर चेन्नई करेक्ट जवाब होगा आपका। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। ये भी प्रश्न, जितने भी इस PDF में प्रश्न आपको दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। मैं आपको बताऊं, ये भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये प्रश्न आप लोगों को बता दूं SSC CGL 2017 में पूछा गया था और ये प्रश्न इतना इजी है कि ऑप्शन नंबर D फॉर डेनमार्क आप सभी लोगों ने लगा भी दिया होगा कि यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 से ही संबंधित है। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13, यानी प्रश्न आपके सामने 13 है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। आपको बता दो SSC CGL 2016, 13 और 2010 कई बार रिपीटेड ये प्रश्न है। और आपको बता दो कि SSC CHLS 2015, 2011 और 2011 में प्रश्न पूछा गया था। SSC मैट्रिक स्तरीय लेवल पर एक परीक्षा हुआ था 2008 में और SSC टैक्स परीक्षा असिस्टेंट लेवल पर हुआ था 2009 में। वहाँ पर भी ये प्रश्न, ये कई बार रिपीटेड प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे D फॉर डेनमार्क आयरलैंड से लिया गया है। आप सबको पता है कई बार ये रिपीटेड हुए हैं वनडे एग्जाम में। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल करने या किए जाने का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो आप सबको अच्छी तरीके से पता होगा, ये IS प्री का था, 2002 में प्रश्न पूछा गया था और इसका जो उद्देश्य है, ये बेसिकली इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का, इन 14 का, तो IS प्रीएस जो है प्री 2002 में प्रश्न पूछा भी गया है। ऑप्शन नंबर D फॉर डेनमार्क आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। अब ये नहीं प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। तो UPRO और ARO प्री 2013, IS प्री 2000 में ये प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 15 का। और इसका सही जवाब जो होगा कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो वो नहीं है धार्मिक राज्य वाला। बाकी कल्याणकारी राज्य की, सामाजिक आर्थिक न्याय की और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने की बात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है, परंतु यहाँ पे पूछा है उद्देश्य नहीं। तो ऑप्शन नंबर C फॉर चेन्नई आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपसे, स्वरसिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया, तो यह ऑप्शन आप बताइए किस पर वो विचार किया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 है और ये भी प्रश्न IS प्री 1993 में पूछा गया था। ठीक है, तो 1993 में अगर पूछा गया प्रश्न है तो आप सबको भली भांति तरीके से पता होगा। और मैं आपको बता दूं कि यह विचार करता है मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C फॉर चेन्नई आपका ये करेक्ट जवाब होगा। इस पर आप थोड़ा सा विचार करिएगा, स्टार ये प्रश्न लगा देता हूँ मैं और आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये दोबारा से भी पूछा जा सकता है। अच्छा प्रश्न था। संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति बनी रहती है। ये भी प्रश्न SSC FCI 2012, SSC CPO 2007, MP APO प्री 2010 का ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है।
और इसका सही जवाब 42वां संविधान संशोधन 1974, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं, यानी 18 कहता है कि संविधान का वह कौन सा संशोधन, अब मतलब पूछा है वह कौन सा संशोधन था, और वह संशोधन में प्रावधानित कर किया गया था कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 का बी एंड सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया गया था, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। प्रश्न बहुत ही बड़ा है लेकिन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, यूपीपीएससी मेंस में ये प्रश्न आया था 2009 में, है ना। तो ये भी प्रश्न है एमपीपीएससी के लिए, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सही जवाब 42वां संविधान संशोधन ही था। ऑप्शन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका ये करेक्ट जवाब है, ठीक है। ठीक है, यूपीपीएससी मेंस में ये 2009 में प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है ना। आगे हम बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करेंगे। यानी कह रहा है कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है। तो मैंने डीपीएसपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैंने उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे जो है डाला हुआ है, और ये प्रश्न आईएएस प्री 2017 में प्रश्न पूछा गया था। और इसका करेक्ट जवाब क्या होगा कि जो 42वें संविधान संशोधन में ये राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को जोड़ा गया था। तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे को देखें कि उद्योगों के कर्मकारों, ध्यान से सुनिएगा, उद्योगों के कर्मकारों में प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और यही पार्टिसिपेशन यानी प्रतिभागिता या सहभागिता, सक्रिय भागीदारी, यही क्रियाविधि जो है 42वां संविधान संशोधन में वर्णित किया गया था, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तत्वों में जोड़ दिया गया डीपीएसपी में। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट जवाब है। आप देख रहे हैं 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो 2021 में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आप सबसे। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करें तो संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में कुछ निर्देश जोड़े गए हैं, और यह निर्देश नहीं है। तो मतलब कुछ निर्देश जोड़े गए हैं और फिर कह रहे हैं कि ये निर्देश नहीं है ना। ये भी प्रश्न देखो कितना अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न है यूपीपीएससी प्री का 1997 में प्रश्न पूछा गया था, है ना। तो सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में बात हुई है, और प्रबंधन में मजदूरी की भागीदारी, अभी आप प्रश्न भी देख रहे थे, ये भी हुआ है। और वन्य जीवन सुरक्षा के बारे में मैंने अभी आप लोगों को कल पढ़ा भी रहा था कि भारतीय वन अधिनियम आया था 1929 में, फिर वन्य जीव अधिनियम आया 1972 में आया था, ये आप लोगों को मैंने कल बताया था। और विशेष परिस्थितियों में बाल श्रम का समर्थन, यही ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क इन निर्देश में नहीं जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखें यूपीपीएससी प्री में 1997 में प्रश्न आया था, यहाँ पे सही जवाब क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग उन प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक देखें और सुने, है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम 21 के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में जो परिवर्तन किए गए हैं उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही नहीं है, यानी आप विचार आप कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट जो है आपका सही नहीं दिख रहा होगा। इसमें राज्य के नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता और प्रबंधन करने के लिए सक्षम बनाया जाना। तो बेसिकली आप ये प्रश्न अगर आप पढ़ ही रहे होंगे तो आपको ये क्लियर भी हो गया होगा कि ये तो नहीं होगा, क्योंकि आपको ये कहीं ना कहीं 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक परिवर्तन किए गए हैं और संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, ठीक है। तो वक्तव्य सही है मतलब विचार सही है, तो इनमें नागरिकों को निःशुल्क और कानूनी सहायता प्रावधान करने में सक्षम बनाता है, तो ये बात तो ठीक लग रही है। तो इसलिए इस पॉइंट को आप सही लगाएंगे, क्योंकि आईएएस प्री 1995 में ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका भी पहला सही चल रहा है। और इसके राज्य के द्वारा उपक्रम हैं, उन उपक्रम के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ये भी तो आपने भी पढ़ा भी है कि ये भी आपका स्टेटमेंट आपका ये सही लग रहा है। और इसमें दहेज के प्रति को दंडनीय अपराध बनाया गया है। देखो दंडनीय अपराध अगर हम बात करें तो ये राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में परिवर्तन करने के संबंध में नहीं है, ये है कानून में आता है, लेकिन ये इसमें डीपीएसपी में नहीं आता है, इसलिए आप इसको नहीं लिखेंगे। बाकी यहाँ पे अगर आप देखें तो आईएएस प्री 1995 में प्रश्न पूछा गया था, और आईएएस वालों ने ये माना भी था कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा यह सही जवाब होगा।
है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम 22 के बारे में बात करें तो यहाँ पे प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से 3 मामलों को 42वें संशोधन के संबंध में था। तो 3 ऐसा मामला था जो 42वें संविधान संशोधन से था। ये भी IAS प्री 1993 में प्रश्न पूछा गया। मैंने सारे प्रश्न जो है हाई लेवल पर लिए हैं, लेकिन अच्छे प्रश्न हैं अपने आप में। तो यहाँ पे जो अगर इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की साझेदारी होनी चाहिए, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आय और ओहदों का मतलब पदोन्नक्रम में जो पद उन्नति है उसके बारे में असमानता को कम करना होता है। बेसिकली ये नहीं किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में 3 मामले में 42वें संविधान संशोधन में। थोड़ा सा बातों को ध्यान से समझिएगा, ये नहीं है ना, कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों में स्टेटमेंट, तो कहीं ना कहीं फैक्ट को रिलेट भी करना है आपको। आय और ओहदे जो है ये नहीं है राज्य की नीति निषेध तत्व में, तो इसलिए आपका ये नहीं होगा। पर्यावरण की रक्षा करना आपको पता है, मैंने कल पढ़ाया भी था DPSP के बारे में, तो ये है। फिर निर्धनों की निःशुल्क कानूनी सहायता, अभी आप ऊपर एक प्रश्न देख रहे थे उसमें भी ये था। तो यानी 1, 3, 4 आपका जहाँ पे होगा वही करेक्ट जवाब होगा। IAS प्री 1993 का ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर A फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भारत हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत डैश, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है और ये SSC टैक्स असिस्टेंट लिखा हुआ है, 2007 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो अगर आप देखें इस प्रश्न का सही जवाब, तो इसमें कानूनी न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनी नहीं, ये गलत है। अर्धप्रवर्तनी ये भी गलत है। आंशिक रूप से अप्रवर्तनी ये भी गलत है। कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनी है, ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D फॉर डेनमार्क, ये सही जवाब है ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर अगर हम 24 के बारे में बात करें तो 24 आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है यह निर्धारित करता है कि राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। ये अनुच्छेद का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 SSC CHLS 2013 RAS RTS प्री 2010 आप सभी लोग देख भी रहे हैं, यहाँ पे ये प्रश्न पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, कई बार रिपीट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 37, यहाँ पे जो अनुच्छेद 37 दिख रहा है आपको ऑप्शन C में लिखा हुआ है, तो इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C फॉर चेन्नई आपका। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है अभी, हालांकि मैंने 24 क्वेश्चन अभी यहाँ तक करवाए हैं और आगे हम देखते हैं। तो इसका सही जवाब अगर हम बात करें तो ऑप्शन में अगर यहाँ पे भाग 4 की बात करें, ऑप्शन नंबर बा की यानी B फॉर बॉम्बे, तो यही आपका करेक्ट जवाब है जिसमें उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है या वर्णित किया है। तो ऑप्शन में अगर आप देखें अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक के, तो ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है और ये वहीं से रिपीटेड, यानी एक बार दोबारा से एक क्वेश्चन आ गया है। तो ऐसे भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आप कहेंगे आयरलैंड से लिए गए हैं, रिपीटेड, यानी आप देख लिया है अभी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो उद्देश्य आप सबको पता होगा भली भांति तरीके से कि सामाजिक लोकतंत्र के स्थापित करने के संबंध में होना चाहिए। धार्मिक तो नहीं होगा, राजनीतिक भी नहीं होगा। आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 का ये मोटो नहीं है। मोटो आपका ये ध्यान रखिए, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना है। स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका की पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। तो ऑप्शन अगर आप देखें जो है कल्याणकारी के बारे में बात करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे यानी D में, यानी 39 जो अनुच्छेद है यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों का आप लोग थोड़ा सा विचार करें और अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 6 के बारे में, तो कह रहा है कि किस संशोधन के द्वारा पर्यावरण संबंधित प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए हैं। तो आपको पता होगा यहाँ पर ऑप्शन अगर B आप देख रहे हैं 42वां संविधान संशोधन, तो ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 भी बात करें तो किस संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों में वरीयता दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे सही जवाब 42वां संविधान संशोधन, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आ वाला निम्नलिखित में से सही कथन क्या है।
क्वेश्चन नंबर 8 में सही कथन पर विचार करना है। तो कानून बनाते समय निर्देशक तथ्यों को ध्यान में रखना राज्य का कर्तव्य है। बात ठीक है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 8 का जो पहला आ है यानी ए है, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। निर्देशक तत्वों को न्यायपालिका का संरक्षण करना प्राप्त है, ये नहीं है। बाध्य प्राप्त नहीं है न्यायालय के प्रति। और उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों को राज्य लागू करने के लिए बाध्य है, ये भी गलत जवाब है। सही कथन का हमें चुनाव करना था। कानून बनाते समय निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए, राज्य का कर्तव्य है ये। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, एक छोटा सा डिफरेंट या अंतर के बारे में अगर हम बात करें, उसके बारे में बात करते हैं। तो मौलिक अधिकार वाद हो योग्य होता है, ये बात सही है, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का अंतर के बारे में बात करें तो आप ध्यान से सुनते चाहिए, ये अधिकारवाद है। और अगर हम बात करें वाद योग्य नहीं है, तो ये जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वाद योग्य नहीं है, ये भी स्टेटमेंट सही है। मौलिक अधिकार कानूनी है और राज्य के नीति निर्देशक अगर तत्वों के बारे में बात करें तो ये नैतिक है। ठीक है, तो ये भी सही है। मौलिक अधिकार राजनीति लोकतंत्र, जबकि नीति निर्देशक, देखिए यहाँ पर जो है मौलिक अधिकार जो है राजनीतिक लोकतंत्र पर है, और जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में होते, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क, यानी उपरोक्त सभी तीनों के तीनों सही है। तो ये 3 से ही आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये आपके सामने, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 50 से संबंधित कौन सा है। तो 50-50 आपको पता होगा, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, है ना। तो ये था आप लोगों के लिए मेडिकल सोशल वर्क और उत्तराखंड समाज कार्य से संबंधित था, और MPPSC समाज कार्य से संबंधित था, और UGC नेट जो 5 दिसंबर 2021 का पेपर होने वाला है उससे भी रिलेटेड था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों को बताए भी हैं, दिखाए भी हैं कि कब कभी ये रिपीटेड हुए हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा अच्छे से, और मैं आशा करता हूँ कि कोई अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे, मैं कमेंट को स्पष्टीकरण करूँगा आप सभी के। ठीक है, कोई अन्य जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।